मैं पटना में हूँ और एक आईआईटीएन है, उनकी शादी जो है अर्जक विधि से हो रही है और वो ओबीसी समाज से हैं। तो ये सामाजिक बदलाव जो है वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और सारे बहुजन महापुरुषों की तस्वीर लगी हैं। जो वर वधू हैं वो दोनों हाईली क्वालिफाइड हैं, उनके परिवार में सब शिक्षित हैं, राजनीति में हैं। और कैसे समाज बदल रहा है, वो तमाम अंधविश्वास और कर्मकांड को छोड़ रहा है और अपने महापुरुषों जिन्होंने उनको संवैधानिक अधिकार दिया और इसी धरती पर स्वर्ग दिया, स्वर्ग से की तरह अधिकार दिया, उनको नमन कर रहे हैं। आइए तस्वीर दिखाते हैं। इस वीडियो का भी संदर्भ यूजीसी से ही है। आपने मेरी रिपोर्ट देखी और तस्वीरें देखी। ये जो युवा और युवती हैं ये अधिकारी हैं बिहार सरकार के। युवा ने आईआईटी से इंजीनियरिंग की है और इन्होंने अर्जक विधि से शादी की। अर्जक विधि जो है वो महामना रामस्वरूप वर्मा ने इसकी शुरुआत की थी और जगदेव बाबू से लेकर और आज प्रेम कुमार गुप्ता तक सब लोग अर्जक संघ को मानते हैं। इसमें अंधविश्वास और कर्मकांड को नहीं माना जाता है। शादी कोर्ट में रजिस्टर्ड होता है और अपने दोस्तों को, अतिथियों को, मेहमानों को सम्मानित किया जाता है और उन तमाम बहुजन महापुरुषों को याद किया जाता है जिन्होंने मानवता के लिए, बराबरी के लिए, जैसे संत कबीर, भगवान बुद्ध, बाबा साहेब अम्बेडकर, रविदास महाराज, बीपी मंडल, जगदेव बाबू, पेरियार ललई सिंह यादव, सोनेलाल पटेल, रामस्वरूप वर्मा, रामविलास पासवान जी, मान्यवर कांसी राम साहब, जो तमाम लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन जिनके कामों ने सम्राट अशोक, तमाम सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, तमाम समाज सुधारक, तमाम वैज्ञानिक, एपीजे अब्दुल कलाम, सबकी तस्वीरें लगाई जाती है। उनको समाज को बताया जाता है कि आज देश जो बेहतर हो रहा है, मुल्क जो बेहतर हो रहा है, उसके पीछे इन लोगों ने एक बड़ा संघर्ष किया है। लेकिन सोचिए, मैंने ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली, उसके बाद आप ट्विटर, एक्स पर या फेसबुक पर या यूट्यूब पर कमेंट में जाइए, कौन लोग हैं जो जाति सूचक गालियां दे रहे हैं। सोचिए, मैंने अभी हाल ही में एक अंतर्जातीय विवाह का पोस्ट लिखा था कि भारत में अंतर्जातीय विवाह, अंतरधार्मिक विवाह, अंतरराज्य विवाह और अंतरदेश विवाह की इजाजत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सब तब होता है जब दो लड़का लड़की दोनों की सहमति हो, दोनों बालिग हो, क्योंकि ये अंतर्जातीय विवाह भी प्यार मोहब्बत की चीज़ है। कोई लड़की हो सकती है किसी कम्युनिटी की, किसी धर्म की, किसी राज्य की, किसी देश की। ये तब शादियां होती है जब उनके बीच प्यार हो, अपनापन हो, जान पहचान हो। अब अरेंज मैरिज भी अंतर्जातीय, अंतरधार्मिक, अंतरराज्य और अंतरदेशीय होने लगे हैं। इससे समाज बेहतर बनता है। इस देश में शादी को भी लीगल फ्रेम में डाला गया है और लीगल फ्रेम में कोर्ट मैरिज होता है, लोग रिसेप्शन देते हैं। तो सोचिए, कल बहुजन समाज के एक वकील हैं मेहता जी, उन्होंने इस शादी में वो शरीक थे। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज का सबसे गाढ़ी कमाई शादी पर खर्च होता है, उसको बचाने की भी जरूरत है और कर्ज में न जाने की जरूरत है। ये भी मैसेज दिया गया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज का ज़्यादातर खर्चा श्राद्ध में होता है, क्योंकि सबकी शादी होनी है, सबको मरना है, वहाँ भी मिनिमाइज करना है, कर्ज लेकर खर्च नहीं करना है। और सबसे ज़्यादा लीगल असिस्टेंस में खर्च होता है, डॉक्टरों में खर्च होता है। उस पर भी बहुजन समाज को वकील बनना है, डॉक्टर बनना है। ये तमाम मैसेज दिए गए। लेकिन गाली देने वालों का नाम देखिए। सोचिए, ये लोग लोकतंत्र की बात करेंगे और ये लोग जब एक आईआईटीएन बिहार सरकार के महिला और पुरुष अधिकारी शादी कर रहे हैं और सिर्फ उस रिचुअल्स को मान रहे हैं, उस कल्चर को मान रहे हैं जिस पर वो भरोसा करते हैं। जिसको मन हो, मैं अर्जक विधि से करूं, मैं ब्राह्मणी विधि से करूं, मैं गुरु नानक साहब के विचारों से शादी करूं, कबीर, रविदास, संत महाराज की शादी से करूं, क्या गाली देने का किसी को हक है? क्या इस देश के संविधान में सबको अपनी आस्था का प्रचार प्रसार करने का हक है कि नहीं? मैंने किसी जाति धर्म का नाम लिखा, मैंने कहा अंधविश्वास और कर्मकांड से दूर। अब अंधविश्वास और कर्मकांड का समर्थन कौन करेगा? मैं लिख दूं कि रेपिस्टों को जेल होनी चाहिए, तो क्या इसका विरोध होना चाहिए? मैंने न जाति, न धर्म, न राज्य, कुछ नहीं लिखा।
उसके बाद भी जिस तरह की गालियां दी जा रही, इससे क्या साबित होता है कि जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं। लोग आज भी उस जातिवादी रूढ़िवादी विचारों से नहीं निकले हैं। सोचिए, जो मर्जी से शादी के खिलाफ गाली गलौज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का आस्था चुनने के खिलाफ गाली गलौज कर सकते हैं, वो जब कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाता होगा तो कल्पना कीजिए उसके साथ क्या नहीं होता होगा। क्योंकि जब वो आपके परंपराओं से अलग हो रहा है, वो अपने हिसाब से, अपने विचार से, सोचिए बुद्ध को क्या झेलना पड़ा होगा जब उन्होंने तमाम अंधविश्वास और कर्मकांड पर 2500 साल पहले सवाल उठाए थे। संत शिरोमणि रविदास महाराज, कबीर, फूले, पेरियार, अंबेडकर, नारायणा गुरु, गाडगे, जगदेव बाबू की हत्या हुई, लालू यादव जेल गए, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन जेल गए। क्या नहीं झेला होगा इन लोगों ने जब इन्होंने मानवता के पक्ष में कदम बढ़ाया होगा। क्या नहीं सुना होगा बाबा साहेब ने, क्या क्या जुल्म नहीं सहे थे मार्टिन लूथर ने रेसिज्म के खिलाफ, क्या क्या जुल्म नहीं सहे थे नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ, लेकिन दुनिया में वो अमर है। सोचिए, एक युवा युवती अंतरजातीय विवाह कर ले, अंतर धार्मिक विवाह कर ले, या सेम धर्म के लोग, सेम जाति के लोग अपने हिसाब से रिचुअल्स चुन ले। कोई अर्जक हो सकता है, कोई कबीर पद्धति से कर सकता है, कोई संत शिरोमणि रविदास महाराज के विचारों से कर सकता है, कोई ब्राह्मण समाज के विचारों से कर सकता है। आप गाली देंगे, आप कबूतरी बोलेंगे, नीलटे बोलेंगे, भीमटे बोलेंगे। तो ये मैं आपको इस देश के जातिवाद और मनुवाद की सच्चाई बता रहा हूं। और वो लोग हैं जो आरक्षण के खिलाफ हैं, और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि अरे SC ST OBC में कुछ जातियां खा गई है, उन नीचे वालों को दो। ये सब दिखावा है। मैं इसीलिए कहता हूं ये जाति प्रधान देश है। मैं बहुजन समाज के लोगों को सचेत कर रहा हूं कि आप सांस्कृतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से मजबूत होइए। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा है, जिस समाज की सांस्कृतिक जड़ें मजबूत होती है उसी की राजनीतिक और सामाजिक जड़ें मजबूत होती है। आप बुद्ध की तरफ बढ़िए, उनके विचारों से ओतप्रोत होइए, उसमें मानवता है, बराबरी है, इक्वालिटी है। सोचिए किस तरह की गालियां दी जा रही है। भरत यादव हैं, उन्होंने प्रज्ञा मिश्रा, दोनों का लव मैरिज है, उल्टा चश्मा चलाते हैं। उन्होंने यादव जी की लव स्टोरी, किसी ने पोस्टर बना दिया, आजकल फिल्म की चर्चा है, उस पर गालियां दी जा रही है। आप सोचिए, प्यार करना जुर्म है और गाली गलौज करना सही है। सोचिए जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है कि लोग अपनी बच्ची और बच्चों तक की हत्या कर देते हैं अगर वो जाति का बैरियर तोड़ के शादी करता है। यहां किसी ने अपना कल्चर चुना, किसी ने अपने विचार, किसी का कुछ भी विचार हो सकता है। कल मेरा बेटा या बेटी या मेरे बहन या मेरे घर की पुरुष या महिला, कोई भी, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ, सबको अपने अपने हिसाब से रिचुअल्स चुनने का ये संविधान अधिकार देता है। हाँ, शर्त इतनी है कि आपको दूसरे को ठेस। अब बताइए इस शादी में क्या ठेस पहुंचा किसी को? कोई संविधान को साक्षी मान रहा है, कोई फूले पेरियार है, उसको लगता है कि हमारा जीवन इन्होंने बेहतर किया है। इस देश के 90% लोगों को, कल गुप्ता जी ने कहा कि जो हमें स्वर्ग का सीढ़ी दिखाते हैं, जो हमें स्वर्ग का लालच देते हैं, वो जमीन पर हमारे आरक्षण के विरोध में है, हमारी नौकरी के विरोध में है, हमारे बेहतर जीवन के विरोध में है। हम कैसे उन पर भरोसा करें? इस लॉजिकल बात में किसका विरोध है, किसके खिलाफ है लोग? क्या ये सच नहीं है कि जो लोग इस जोड़े को गालियां दे रहे हैं, इस शादी पद्धति को गाली दे रहे हैं, वही UGC के खिलाफ है, वही आरक्षण के खिलाफ है? आप सोचिए। तो खैर, ये सच्चाई बता रहा हूं। इसी बीच कुछ और खबरें जो जरूरी है। JNU से छात्र निकले थे, पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है। पूरे देश में फिर से हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया है, लेकिन अब यूपी में लगता है पुलिस कुछ कार्रवाई कर रही है। ये युवा हैं जनरल कैटेगरी के ब्राह्मण समाज के। इनका कहना था कि मंगलवार के दिन नॉनवेज नहीं खुलेगा, मुस्लिम समाज को धमका रहे थे, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। गाजियाबाद में लिख दिया गया है कि यह सड़क मुस्लिम के लिए नहीं है, पुलिस जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर
कोई बात डाल दीजिए, आपको गालियां दी जाती है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक दायरे में अपनी बात करते हैं। ये देश का संविधान सबको आज़ादी देता है। हमने तो किसी धर्म के खिलाफ नहीं लिखा, किसी जाति के खिलाफ नहीं लिखा, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं लिखा। हमने सिर्फ इतना कहा, हम यूजीसी के समर्थक हैं, हम उस वर्ग से आते हैं। हम अर्जक संघ को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, कबीर को मानते हैं, गुरु नानक साहब को मानते हैं। मेरी मर्जी, आप हमें गाली देंगे? सोचिए, जो लोग एक शादी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं वो यूजीसी बर्दाश्त करेंगे, वो आपका चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस बनना बर्दाश्त करेंगे? सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।